ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि यूनिवर्स में सिर्फ एक ही लॉ होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन सच्चाई ये है कि यूनिवर्स सिर्फ एक नहीं बल्कि 12 पावरफुल लॉज पर चलता है। और अगर कोई इंसान इन लॉज को अच्छे से समझ ले तो उसकी सोच, उसकी एनर्जी और उसकी पूरी लाइफ बेहतर हो सकती है। तो इस वीडियो में हम यूनिवर्स के उन 12 लॉज को समझेंगे जो हमारी रियलिटी को साइलेंटली कंट्रोल करते हैं। और शुरुआत करते हैं पहले और सबसे फंडामेंटल लॉ से, लॉ ऑफ डिवाइन वननेस। यह लॉ कहता है कि इस यूनिवर्स में जो भी एग्जिस्ट करता है सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तुम, मैं, पेड़, पानी, हवा, ये पूरी पृथ्वी सब एक इनविजिबल एनर्जी नेटवर्क से कनेक्टेड है। मतलब तुम्हारे थॉट्स सिर्फ तुम्हारे दिमाग तक सीमित नहीं रहते। तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारा एटीट्यूड, तुम्हारी फीलिंग्स, ये सब इस बड़े यूनिवर्सल सिस्टम का एक हिस्सा बन जाते हैं। इसीलिए जब कोई इंसान लगातार नेगेटिव सोचता है तो धीरे धीरे उसके आसपास की रियलिटी भी उसी डायरेक्शन में जाने लगती है। और जब कोई इंसान ग्रेटिट्यूड, पॉजिटिविटी और अवेयरनेस के साथ जीता है तो उसकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज और सही लोग अट्रैक्ट होने लगते हैं। क्योंकि इस यूनिवर्स में कुछ भी कंप्लीटली अलग नहीं है, सब कुछ कनेक्टेड है। तो यूनिवर्स का दूसरा लॉ है लॉ ऑफ वाइब्रेशन। यह लॉ कहता है कि इस यूनिवर्स में कोई भी चीज पूरी तरह स्थिर नहीं है, सब कुछ वाइब्रेट कर रहा है। तुम्हारा शरीर, तुम्हारे थॉट्स, तुम्हारे इमोशंस, यहाँ तक कि ये पूरी पृथ्वी भी सब कुछ एनर्जी है और हर एनर्जी की एक वाइब्रेशन होती है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात को समझो, जब तुम खुश होते हो तुम्हारी वाइब्रेशन अलग होती है, जब तुम टेंशन में या फ्रस्ट्रेटेड होते हो तब तुम्हारी वाइब्रेशन अलग होती है। और यही वाइब्रेशन तय करती है कि तुम अपनी लाइफ में किस तरह के एक्सपीरियंसेस अट्रैक्ट करोगे। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग हमेशा पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करते दिखते हैं और दूसरी तरफ कुछ लोग बार बार उसी तरह की प्रॉब्लम्स में फंसते रहते हैं। ये सिर्फ लक नहीं होता, अक्सर यह उनकी इंटरनल वाइब्रेशन का रिजल्ट होता है। तो अब यूनिवर्स का तीसरा लॉ है लॉ ऑफ करेस्पोंडेंस। यह लॉ एक बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल प्रिंसिपल बताता है, एज विद इन सो विदाउट। यानी जैसा तुम्हारे अंदर चल रहा है वैसे ही तुम्हारी बाहरी दुनिया बनती जाती है। अगर किसी इंसान के माइंड में लगातार डाउट, फेयर और इनसिक्योरिटी रहती है तो उसकी लाइफ में भी सिचुएशंस अक्सर कंफ्यूजिंग और स्ट्रेसफुल बनती जाती हैं। लेकिन जब किसी इंसान का इनर वर्ल्ड क्लियर, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड होता है तो धीरे धीरे उसकी आउटर वर्ल्ड भी ऑर्गेनाइज्ड और पावरफुल होने लगती है। इसीलिए सक्सेसफुल लोग हमेशा अपने माइंडसेट और अपनी हैबिट्स पर काम करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि लाइफ बाहर से नहीं बदलती, पहले अंदर से बदलाव आता है। और जब इनर वर्ल्ड बदलता है तो रियलिटी भी धीरे धीरे उसी डायरेक्शन में शिफ्ट होने लगती है। यूनिवर्स का चौथा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यही वो लॉ है जिसके बारे में ज्यादातर लोग जानते हैं। यह लॉ कहता है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, यानी जिस तरह की एनर्जी तुम कंटिन्यूसली एमिट करते हो वैसी ही एनर्जी तुम्हारी लाइफ में अट्रैक्ट होने लगती है। अगर कोई इंसान हमेशा स्कैर्सिटी, फेयर और नेगेटिविटी में जी रहा है तो अक्सर उसकी लाइफ में वही पैटर्न्स रिपीट होते रहते हैं। लेकिन जब कोई इंसान क्लैरिटी, ग्रेटिट्यूड और बिलीफ के साथ जीता है तो धीरे धीरे उसकी लाइफ में राइट अपॉर्चुनिटीज, राइट पीपल और राइट सिचुएशंस आने लगती हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग भी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ पॉजिटिव सोचने का गेम नहीं है। यूनिवर्स सिर्फ थॉट्स नहीं देखता, वह तुम्हारे एक्शंस भी देखता है। यूनिवर्स का पांचवा लॉ है लॉ ऑफ इंस्पायर्ड एक्शन। यह लॉ बताता है कि सिर्फ विजुलाइज करने से कुछ नहीं होता। अगर तुम सक्सेस चाहते हो तो तुम्हें एक्शन भी लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ एक फर्क समझना जरूरी है। यह लॉ रैंडम एक्शन की बात नहीं करता, यह बात करता है इंस्पायर्ड एक्शन की, यानी ऐसा एक्शन जो क्लैरिटी, पर्पस और इंट्यूशन से आता है। जब कोई इंसान क्लियर इंटेंशन के साथ एक्शन लेता है तो यूनिवर्स भी उसके रास्ते में डोर्स ओपन करने लगता है। लेकिन अगर कोई इंसान सिर्फ ड्रीम करता रहे, सपने देखता रहे और एक्शन ले ही ना तो यूनिवर्स के लॉज भी उसकी मदद नहीं कर सकते। यूनिवर्स का छठा लॉ है लॉ ऑफ परपेचुअल ट्रांसम्यूटेशन ऑफ एनर्जी। यह लॉ कहता है कि एनर्जी कभी खत्म नहीं होती, यह सिर्फ फॉर्म बदलती है। फेयर को करेज में बदला जा सकता है, एंगर को डिसिप्लिन में बदला जा सकता है और डिस्ट्रैक्शन को फोकस में बदला जा सकता है। यानी तुम्हारे अंदर जो भी एनर्जी है वह नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, तुम उसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। और यही प्रिंसिपल महान लोग हमेशा यूज करते हैं। वे अपने इमोशन से भागते नहीं, उन्हें डायरेक्शन देते हैं। यूनिवर्स का सातवां लॉ है लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। इसे अक्सर लोग कर्मा के नाम से भी जानते हैं। यह लॉ कहता है कि हर इफेक्ट के पीछे कोई कॉज होता है।
कारण होता है, कुछ भी रैंडमली नहीं होता। तुम्हारी हैबिट्स, तुम्हारे डिसीजंस, तुम्हारे एक्शंस, ये सब मिलकर तुम्हारी फ्यूचर रियलिटी बनाते हैं। अगर कोई इंसान रोज डिसिप्लिन चूज करता है तो समय के साथ उसकी लाइफ बेहतर बनती जाती है। लेकिन अगर कोई इंसान लगातार डिस्ट्रैक्शन और लेजीनेस चूज करता है तो उसका रिजल्ट भी उसी डायरेक्शन में आता है। यूनिवर्स का सिस्टम सिंपल है, जो बोओगे वही काटोगे। यूनिवर्स का 8वां लॉ है लॉ ऑफ कंपनसेशन। यह लॉ कहता है कि हर एफर्ट का रिवॉर्ड मिलता है, लेकिन अक्सर वह रिवॉर्ड तुरंत नहीं मिलता। कभी कभी यूनिवर्स पहले तुम्हें टेस्ट करता है, तुम मेहनत करते रहते हो, रिजल्ट्स तुरंत नहीं आते, लेकिन जो लोग कंसिस्टेंसी बनाए रखते हैं उनके एफर्ट का रिवॉर्ड मल्टीप्लाई होकर वापस आता है। यूनिवर्स का 9वां लॉ है लॉ ऑफ रिलेटिविटी। यह लॉ बताता है कि हर सिचुएशन का मीनिंग कंपैरिजन से बनता है। कई बार हमें लगता है कि हमारी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन जब हम किसी ऐसे इंसान को देखते हैं जो हमसे ज्यादा स्ट्रगल से गुजर रहा है तो हमारा पर्सपेक्टिव तुरंत बदल जाता है। रिलेटिविटी हमें यह सिखाता है कि प्रॉब्लम्स हमेशा ऑब्स्टेकल्स नहीं होती, कई बार वही प्रॉब्लम्स हमें मेंटली स्ट्रॉन्गर बनाती हैं। यूनिवर्स का 10वां लॉ है लॉ ऑफ पोलैरिटी। यह लॉ कहता है कि हर चीज के 2 ऑपोजिट पोल्स होते हैं, लाइट डार्कनेस, सक्सेस फेलियर, हैप्पीनेस सैडनेस। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये ऑपोजिट्स एक्चुअली एक ही स्पेक्ट्रम के 2 एंड्स होते हैं, यानी फेलियर और सक्सेस अलग चीजें नहीं, वे उसी जर्नी के अलग अलग पॉइंट्स हैं। इसीलिए फेलियर्स को एंड नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कई बार वही फेलियर्स सक्सेस की फाउंडेशन बनते हैं। यूनिवर्स का 11वां लॉ है लॉ ऑफ रिदम। यह लॉ कहता है कि लाइफ हमेशा साइकिल्स में चलती है, डे और नाइट, समर और विंटर, सक्सेस और स्ट्रगल, सब कुछ रिदम में चलता है। इसका मतलब है कि अगर लाइफ में डाउन फेज चल रहा है तो वह परमानेंट नहीं है, और अगर अप फेज चल रहा है तो उसे भी समझदारी से यूज करना चाहिए। और अब फाइनली आता है यूनिवर्स का आखिरी लॉ लॉ ऑफ जेंडर। यह लॉ बताता है कि क्रिएशन हमेशा 2 एनर्जी से होती है, मैस्कुलिन एनर्जी और फेमिनाइन एनर्जी। मैस्कुलिन एनर्जी रिप्रेजेंट करती है एक्शन, लॉजिक और डायरेक्शन से, और फेमिनाइन एनर्जी रिप्रेजेंट करती है इंट्यूशन, क्रिएटिविटी और नर्चरिंग से। जब ये दोनों एनर्जीज बैलेंस में होती हैं तो ग्रोथ नेचुरली होने लगती है। इसलिए रियल ग्रोथ तब होती है जब इंसान एक्शन और अवेयरनेस दोनों को साथ लेकर चलता है। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो यूनिवर्स के ये 12 लॉस सिर्फ फिलोसॉफी नहीं है, ये एक्चुअली लाइफ के ऑपरेटिंग प्रिंसिपल्स हैं, और जो इंसान इन्हें समझकर अपनी थिंकिंग और एक्शंस अलाइन कर लेता है उसकी लाइफ धीरे धीरे एक अलग डायरेक्शन में मूव करने लगती है। तो अगर आपको ऐसे ही डीप और रियल स्पिरिचुअल वीडियोस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन भी जरूर दबाइए, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। और अगर आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन और इनर पावर डेवलप करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में दी गई 100 डेज ब्रह्मचर्य ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी को एक बार जरूर चेक करिए, क्योंकि नॉलेज तभी पावरफुल बनती है जब उसे डेली लाइफ में अप्लाई किया जाए। आपका दिन शुभ हो।